इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया में शाहरुख खान के बेटे को गिरफ़्तार किया जा चुका है। उस पर मनशियात इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम है। उन्होंने क्रूज़ पार्टी में अपने दोस्तों के साथ, जो कि इंडिया के बड़े सरमायादारों के बेटे हैं, उनके साथ एक समंदर के अंदर पार्टी के दौरान मनशियात इस्तेमाल करते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने का वाक़या रूनुमा हुआ, जिसके बाद शाहरुख खान की ज़िंदगी और आर्यन खान की ज़िंदगी ने बहुत सारे हलकों के अंदर थरथली मचा दी है। और ये कहा जाने लगा है कि शाहरुख खान को दरअसल इंतकाम का निशाना बनाने के लिए आरएसएस और बीजेपी ने एक बहुत बड़ा और शर्मनाक मंसूबा बनाया है, और इस वजह से शाहरुख खान और दूसरे बहुत सारे मकबा फ़िक्र जो कि फ़िल्म इंडस्ट्री से मुंसलिक नहीं हैं मगर वो शाहरुख खान के लिए नरम गोशा रखते हैं, वो भी इस बात पर चौंक गए हैं और उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि शाहरुख खान के ख़िलाफ़ ये बहुत बड़ी इंतकामी कार्रवाई हुई है। आर्यन खान जो कि 23 साल उनके बेटे हैं, उन पर मनशियात का इल्ज़ाम लगाकर उन्हें जेल में भेज दिया गया है जुडिशल। लेकिन अगर इल्ज़ाम बरकरार रहता है और शाहरुख खान ये केस हार जाते हैं तो उनके जवान साल बेटे को 20 साल तक कैद हो सकती है और उनको इबरत का निशाना बनाया जा सकता है। ये इबरत का निशाना दरअसल शाहरुख खान को ही बनाया जाना है। इसी ईमा पर इंडिया के अंदर मुसलमानों के हवाले से एक बेदारी की लहर को नमूदार होने में कुछ वक्त लगने वाला है, और ये कहा जाने लगा है कि शाहरुख खान को इंतकाम का निशाना बनाना दरअसल इंडिया के मुसलमानों को इंतकाम का निशाना बनाना है, और इसमें पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रहने वाले मुसलमानों के नाम एक पैगाम भी जारी कर दिया गया है। और ये कहा जाने लगा है कि हिंदुस्तान के अंदर एक बार फिर शाहरुख खान के कंधे पर बंदूक रखकर मुसलमानों को इंतकाम का निशाना बनाया जाने लगा है, और इसके लिए आरएसएस का नाम लिया जा रहा है। लेकिन इस कहानी के पीछे और बहुत सारी कहानियां हैं जो मैं आपके सामने मैं लाने लगा हूं, और सबसे बड़ी बात जो है वो मैं कहने लगा हूं कि मुसलमानों का नाम लेकर एक इंतशार फैलाने की ये बहुत बड़ी साजिश आरएसएस ने खुद तैयार की है, और दुनिया को ये बावर कराने की कोशिश की जाने लगी है कि मुसलमानों की जो तंजीमें हैं वो दुनिया को हिला कर रख देती हैं। तो हिंदुस्तान के अंदर भी आरएसएस एक ऐसी तंजीम है जो दहशतगर्दी का धब्बा है, और मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं, ईसाइयों के ख़िलाफ़ और वहाँ के यहूदियों के ख़िलाफ़ भी और सिखों के ख़िलाफ़ भी इंतकामी कार्रवाइयाँ करती है। और वो इस तरह के केसेस के अंदर ये साबित करना चाहते हैं कि वो जो चाहें वो हिंदुस्तान के अंदर कर सकते हैं। इसीलिए शाहरुख खान को वो चूँकि पहले भी इंतकाम का निशाना बनाते रहे हैं, इस केस में भी वो इंतकाम का निशाना बनाकर इबरत का निशान बना देंगे। लेकिन इस कहानी के पीछे जो दूसरी कहानी है वो मैं आपके सामने पेश रखूँगा, और आप खुद एक फ़ैसला करेंगे कि क्या ये एक मुसलमानों के और इंतहापसंद हिंदुओं के दरमियान जंग का शाखसाना है या कुछ और है। इस और के पीछे बहुत बड़ी एक बिज़नेस और डार्क बिज़नेस इंडस्ट्री खड़ी है, मनशियात की, नारकोटिक्स की एक इंडस्ट्री खड़ी है, जिसके बलबूते पर इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री भी खड़ी है और इंडिया की इकोनॉमी भी खड़ी है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आरएसएस, हिंदुओं की इंतहापसंद तंजीम बीजेपी भी जो शाहरुख खान के ख़िलाफ़ इंतकाम कार्रवाई क्यों करती है, इसकी वजह यह है कि उसने एक हिंदू औरत गोरी के साथ शादी की, और इस वजह से उन्हें इस बात का दुख है कि शाहरुख खान ने लव जिहाद के नाम से एक जो मुहिम शुरू कर रखी है, और उसने ये कहा है कि वो हिंदू औरत के साथ शादी करके शर्मनाक कोई फेल नहीं कर पाए। लेकिन उनका ये कहना है दूसरी तरफ मुसलमानों के हवाले से कि वो इस हवाले से किसी मज़हब को नहीं मानते, मज़हब इससे एक तरफ हो जाए, वो एक हिंदू औरत के साथ अगर शादी करते हैं तो ये उनका ज़ाती फेल है। शाहरुख खान का ये कहना सरीहन कुरान की तालीमात के ख़िलाफ़ है। शाहरुख खान ने जहाँ उलमा की बातों को रद्द किया, किसी फतवा को जायज़ नहीं समझा, ना अपने रिश्तेदारों को समझा, बल्कि वो इस हवाले से बड़ा मज़ाक़ा खेज़ मजाक भी करते रहे हैं कि वो अपनी बीवी को आयशा का नाम नहीं दे सकते, ना वो उसे पर्दा करा सकते हैं, ना उसे बुर्का करा सकते हैं। वो एक हिंदू है, अपने मज़हब पर गामजन है। लेकिन शाहरुख खान ने शायद ये पढ़कर भी इस बात को नज़रअंदाज कर दिया है कि कुरान करीम में बहुत सारी आयात मुबारका के अंदर ये वाज़िह तौर पर कहा गया है, जैसा कि सूरह बकरा के अंदर भी ये फरमाया गया है, अल्लाह का यह हुक्म है कि कोई मुसलमान किसी हिंदू औरत के साथ शादी नहीं कर सकता। अगर वो ये शादी करेगा ये कुफ्र का फेल होगा। इसके नतीजे में पैदा होने वाली औलाद के बारे में आप इस्लामी मुफक्किरीन से पूछ सकते हैं, उलमा से पूछ सकते हैं कि शाहरुख खान अगर इस अकीदे पर कि जिसका ईमान ही बहुत कमज़ोर है और उसने इस्लाम के मुताबिक शादी नहीं की और एक
कुफ्रिया फेल किया हुआ है, वो किस बुना पर मुसलमान होने का दावा करता है, जबकि उसने कुरान पाक की आयात की सरीहन खिलाफ वर्जी की हुई है। लेकिन जब वो किसी मुसीबत में गिरफ्तार होता है तो उसे कहता है कि ये बुनियादी तौर पर मुसलमानों को इबरत का निशान बनाने के लिए बॉलीवुड के सबसे बड़े किंग को निशाना बनाने की कोशिश है। इसमें कोई शक नहीं कि बॉलीवुड के बहुत सारे किंग सलमान खान, शाहरुख खान को इंतकाम का निशाना बनाया जा चुका है और बॉलीवुड के तीनों बड़े खान आमिर खान समेत इस वक्त भी इंतहापसंद हिंदुओं के निशाने पर रहते हैं। लेकिन इस कहानी को समझने की ज़रूरत है। शाहरुख जैसे लोगों का कोई ईमान नहीं है, ये नहाद मुसलमान हैं जो कुरान की तालीमात को नहीं मानते, फ़िक़्ह को एक तरफ रखें, लेकिन कुरान पाक ने जो खुल्लम खुला कहा हुआ है, जो अहकामात जारी किए हुए हैं, शाहरुख खान उसकी खिलाफ वर्जी करता है। उसी अकीदे पर उसके बेटे भी चलते हैं, उसकी बेटी भी चलती है और वो अपने घर के अंदर ऐसा ही एक माहौल रखे हुए है। लेकिन जब भी उसे को मुसीबत पड़ती है तो वो मुसलमानों को पुकारता है और वो ये कहता है कि मुझे बचाओ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान जो हैं वो ख़तरे में हैं। मुसलमान इसमें कोई शक नहीं है कि ख़तरे में हैं। लेकिन दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बॉलीवुड की इंडस्ट्री का सबसे जो गहरा ताल्लुक़ है वो अंडरवर्ल्ड के साथ है, मनशियात की दुनिया से। ये इंटरनेशनल रिपोर्ट्स इस पर जारी हो चुकी हैं। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के ही मुताबिक बॉलीवुड की फ़िल्मों के अंदर जो है मनशियात का पैसा है और बहुत सारे जो खान होने के अलावा जो बहुत सारे नामवर अदाकार हैं जैसे संजय दत्त भी हैं, इन पर भी नारकोटिक्स के इल्ज़ामात लगे रहे हैं। शाहरुख खान अपनी ज़िंदगी में बहुत मुहतात रहे हैं कि वो मनशियात के किसी केस में पकड़े ना जा सकें। लेकिन आर्यन खान का ये मुकदमा ये साबित करता है कि वो अब की बार बहुत सख्ती से पकड़े गए हैं। उन्हें इंतकाम का निशाना इस बुनियाद पर बनाया गया है कि उन्होंने गोरी से शादी की और मुसलमानों को उभारा, उनके लिए एक मिसाल बने। क्योंकि फ़िल्मी हीरो सिर्फ फ़िल्मी हीरो नहीं, शाहरुख ने मुसलमानों को भी उभारा कि वो हिंदू औरतों के साथ शादी करें, चाहे उन्हें मुसलमान करें ना करें, लेकिन उनसे शादियां करें। हिंदुस्तान के अंदर लव जहाद नाम का यही एक बहुत बड़ा एक फितना पैदा किया गया है जिसकी बुनियाद पर मुसलमानों को इंतकाम का निशाना बनाया जाता है। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है, उसकी सबसे बड़ी तकलीद जो है, उसका सबसे बड़ा जो हीरो है वो शाहरुख खान है, जिसने मुसलमान नौजवानों की इस तरफ गामजन किया है। उम्मीद है आज की इस वीडियो के अंदर छुपे हुए और खुले हुए पैगाम को भी आप समझ सकेंगे और ये जानेंगे, अपने अकीदे को भी बचाएंगे और साफ और खुली बात का आप एतराफ़ करेंगे कि मुसलमान अपने अकीदे के साथ ज़िंदा होता है, अपने फ़ेल के साथ ज़िंदा रहता है और उसी पर एक मिसाल बनता है। फ़िल्मी हीरो ज़रूरी नहीं है कि हमारे लिए अमली ज़िंदगी में भी फ़िल्मी हीरो ही हो, इनकी अपनी ज़िंदगी तारीख होती है। ये इस्लाम से भी इनमें से बहुत सारे लोग दूर होते हैं, इंसानियत से भी दूर होते हैं। इनका सबसे बड़ा मज़हब पैसा है। जैसा कि शाहरुख खान वो बॉलीवुड के अमीर तरीन खान हैं, बाअसर तरीन खान हैं और उनके सबसे ज़्यादा जो ताल्लुकात हैं वो हिंदुओं से ही हैं। लेकिन इस तरह के वाक़यात के जन्म लेने के बाद शाहरुख की बात पर यकीन रखना मेरा ख़्याल है अक्लमंदी है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।